बाबा जी रोइए मत बाबा जी, आप, मैं कोशिश करूंगा बाबा जी, आप लोग की थोड़ी हेल्प हो पाए। तो सभी को जय श्री राम। आज मैं हूँ शिवरी नारायण में, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कम्युनिटी से मिलाने लेके जा रहा हूँ, ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी से मिलाने लेके जा रहा हूँ जो उनसे बड़ा मेरे राम भक्त नहीं देखा। शायद आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, इनसे बड़ा मैंने राम भक्त कभी नहीं देखा है। और आने वाले 10 साल में वो पीढ़ी, वो ट्रेडिशन जो है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे सारा चीज़ मॉडर्नाइज हो रहा है इस वजह से। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं उनसे और चलते हैं, देखते कैसे वो रहते हैं और कितने बड़े वो राम भक्त हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जैसे मुझे कल से पता चला, हैदराबाद से मेरे फ़ोन आया कि आप इनसे जाके मिलिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर उनका मुझे नंबर मिला। तो अगर मेरे अयोध्या से श्रीलंका के पैदल यात्रा को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर श्री राम जी के वनवास को, उस जगह को मेरे साथ देखना चाहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है, 10,000 किलोमीटर का। तो लेते हैं प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम। तो ये महानदी के ऊपर बना हुआ पुल है, इस पुल को और क्रॉस करके मुझे जाना पड़ेगा गिधौरी। यार ट्रक वाले बहुत परेशान करके रखते हैं यार, इतना धूल उड़ाते हैं ना ये। लेकिन एक चीज़ में अभी परेशान हो गया, नदियाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गई, और नदियाँ गंदा होने का कारण मेन क्या है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट ने इसे बैन किया, पर जगह जगह पर उसे फॉलो नहीं करा जाता। तो ये मेरे वनवास का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे मुझे कॉल आता है मैं चला जाता हूँ इनसे मिलने के लिए। सारंगगढ़ जिले का नाम है और ब्लॉक जो है वो भिलाईगढ़ है और गांव का नाम है चंदली डी। तो इस समाज का जो स्थापना था वो लगभग 1890 में परशुराम जी के द्वारा किया गया था। परशुराम जी मतलब भगवान नहीं, परशुराम एक शूद्र जाति के व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये कम्युनिटी को खोजा गया था। और वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो पूरे शरीर में टैटू करवाए थे राम नाम का। ओहो, स्टार्टिंग गेट में राम राम, पूरे घर में लिखा हुआ है राम 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 राम। वो देखिए राम राम, वो राम राम सामने लिखा हुआ है। मैं लखनऊ से हूँ और अयोध्या से निकला हूँ। अयोध्या से श्रीलंका तक मेरा राम जी का वनवास है, जहाँ जहाँ श्री राम जी अपने वनवास में गए हैं वहाँ वहाँ पैदल यात्रा है। हाँ, तो ये मैं अपनी जिज्ञासा से कर रहा हूँ उनके प्रति। तो ये मतलब कि ये किससे लिखा रहता है ये? हाथ का बना हुआ स्याही है। अच्छा, तो ये हाथ से बिल्कुल हैंड प्रिंटिंग है ना? हाथ से इसको हम लिखते हैं। और ये केवल अपने लिए कि कहीं बेचते भी हैं इसे? ये बिक्री के लिए नहीं होता है। अच्छा, केवल खुद के लिए? ये बिक्री के लिए इसलिए नहीं होता है कि इसका लोग दुरुपयोग ना करें, इसको मरकर गलत जगह पे जाए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पहले से बॉर्डर बनाते हैं ना, पहले ऊपर का लाइन बना भी सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा भी। इस गांव में जाने के बाद मेरे सबसे पहले जो मुलाकात होती है इनके मुखिया से होता है, जिनका नाम होता है गुलाराम रामनामी। तो इस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनका जो टाइटल आप देखेंगे राम नामी टाइटल अपने आगे, नाम के आगे लिखवाते हैं इन लोग जो है वो अपने चादर, सफ़ेद कलर का चादर होता है, उस पर राम राम का नाम लिखते हैं और उसी को वो ओढ़नी के रूप में वो ओढ़ते हैं, कपड़े पहनते हैं और सारे घरों के दीवारों पर, बॉर्डर पर, खिड़कियों पर सारे जगह राम राम का नाम लिखते हैं। इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये आप जो इंक देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया गया है। इसमें बबूल का जो पेड़ होता है उसके जो छाल होता है, उस छाल को वो गर्म करते हैं एक टेम्परेचर पर, और उसका जो रस, उसका जो भाप होता है वो एक लिक्विड की तरह काम करता है। और ये जो आप ब्लैक कलर जो देख रहे हैं ये केरोसिन ऑयल, या जिसे हिंदी में हम मिट्टी का तेल कहते हैं, इसे चिमनी की तरह जलाते हैं और बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को ऊपर ढक देते हैं चिमनी के ऊपर, ताकि वो ब्लैक कलर जो है वो ब्लैक पाउडर जो रूप जो रहता है जलने के बाद वो एक कलेक्ट हो पाए। जिस तरीके से आप बच्चे के लिए काजल तैयार करते हो उसी तरीके से ये भी है। और फिर उसको बबूल के छाल जो लिक्विड तैयार होता है उसमें मिक्स करते हैं और फिर कपड़े पर हम इसे राम नाम का प्रिंट देते हैं। तो ये जो राम राम नाम लिखा कर इतना ये मन से, वचन से, कर्म से राम राम नाम का जाप कर रहा है। मुकुट लाते रहे, थोड़ा मुकुट हमारे तो जिम्मेवारी था। ये दे पूरा शरीर में भी है बाबा जी, है सारा शरीर में लिखा हुआ है, इसका सारा शरीर में लिखा हुआ है। तो ये हम वस्त्र निकाल कर भी आपको खिंचा दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे प्रजा सुखी न हो, हाँ। वहाँ का राजा को नरक जाना पड़ता है, रामायण में लिखा है। जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी पयोसी नरक अधिकारी। ठीक है, आप मंदिर से संविधान सभा में जा रहे हैं तो आप सुधारिए, आप अपने प्रजा में वो एकता की भावना लाइए।
क्यों आप तोड़ने की बात करते हैं? क्यों एक दूसरे को तोड़ रहे हैं आप जो वास्तव में जो राम राम जप रहे हैं ये शूद्र है, लेकिन ये राम राम जप रहा है, शरीर में राम राम लिखा है, इसको आप महत्व दीजिए। तो आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं, हम राम नामी रो रहे हैं। विश्व में कितने देश है हमको नहीं पता, 200-300 देश है, आपको पता होगा, आप जितना ज्यादा पढ़े होंगे। उनमें कोई राम नाम को नाम को इस तरह लिखा कर विश्व में कोई नहीं बचता। विश्व में वो भी भारत में वो भी छत्तीसगढ़ में वो भी 5-6 राज्य में केवल इस टाइप का राम नाम को जप रहे हैं। वो भी इस तरह का राम नाम जपने पर भी हमको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, हमें दर्जा नहीं है जो दर्जा मिलनी चाहिए। आज राम वन गमन पत्य नाम से करोड़ों अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारे लिए ओढ़नी कपड़े के लिए राम नाम को पहनने के लिए पुराने 50 साल का कपड़े ओढ़ रहे हैं, दिखाना जा रहा है 40 साल 50 का ये फटा पुराना कपड़ा हम ओढ़ कर अपना जिंदगी नहीं पा रहे हैं। करने के लिए हमारे पास भोजन नहीं है। सोराना ये देखिए कितना फटा हुआ है, न इसको हम जलाते हैं, न इसको हम पानी में ठंडा करते हैं, न कुछ नहीं करते। केवल राम राम नाम को हम अंगीकार कर रहे हैं। हम इतने राम राम भजने वाले इतना दुख पा रहे हैं और गौ मांस काट कर बेचा जा रहा है दुनिया में। उसको गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस दिया गया है और वो कहते हैं जय श्री राम, जातिवाद एक खत्म करना चाहते हैं, समरसता लाना, कहां से हो पाएगा? जो राम नाम को इतना महत्व दे रहे हैं, जो खान पान में शुद्ध है, जो कभी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते, जो बलि प्रथा और जीव हत्या के विरोधी है, उनको किसी प्रकार का दिन भर में भोजन नहीं मिल पा रहा है सोराना, फिर भी एक पेट भोजन करके राम राम नाम का जप कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं है, कैसे हम समता मूलक समाज में आ सकते? बाबा जी रोइए मत आप, ये तो जरूरी है। बाबा जी रोने लग गए, तो आ गया हमारा, हम अंदर से रो रहे हैं। हम क्या करें? अगर वास्तव में दुनिया में राम राम है तो हमारी सुनवाई करें। हम इसीलिए उनके पास भी जा रहे हैं, अयोध्या। हाँ, अयोध्या भी जाएंगे और आदित्यनाथ योगी जी से भी निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे। लेकिन हम मिल नहीं पाते, हम मिल नहीं पाते। हम कैसे मिले? हम बात को रखना चाहते हैं कि राम नाम का प्रचारक हम 200 वर्ष से भी हमारे पूर्वज से करते आ रहे हैं। देखिए हमारे घर में राम नाम लिखा है, सब जगह लिखा हुआ, दीवारों पर मैं देखा हूँ, हमारे वस्त्र में लिखा, हमारे वृक्षों में लिखा हुआ, हमारे शरीर में लिखा हुआ। हमारा शरीर में भी अभी कर्मचारी अक्षर लिखा हुआ। हाँ, थोड़ा सा धुंधला पड़ गया। हाँ, और ज्यादा दिन हो गया है। जरा हाथ में लिखा है। अभी हम भी नक्शे लिखाने का वो कर रहे हैं, सारा शरीर में लिखाना चाह रहे हैं और यही संदेश देना चाह रहे हैं कि दुनिया एक हो, सब बराबर हो और हर मानव प्राणी एक दूसरे से परस्पर आपस में प्रेम करे। बाबा जी रोइए मत बाबा जी, आप, मैं कोशिश करूंगा बाबा जी आप लोग की थोड़ी हेल्प हो पाए। अभी मैं चाहूँ तो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं, आप रोइए मत। हाँ, ये राम राम नाम के ऊपर में हूँ, राम रमिया है, राम नामी है, राम के मानने वाला है। अच्छा, इनके सिर पे भी ऐसे लिखा हुआ है ना? हाँ, ये सब हाँ, राम राम का नाम है। ये बहुत साल पहले का नहीं, अब इसको 90 साल हो रहा है। तो ये कम से कम लिखा हुआ 60-70 साल हो गया, 20-25 साल की उम्र में लिखा है। 85 हो रहा है। 85 साल की मतलब कि आप 15 साल की उम्र में, हाँ 15-20 साल की उम्र में भी लिखा देते हैं। अच्छा, इनके पूरे ऐसे शरीर पर नहीं है ना? मतलब अब अपने सामर्थ्य अनुसार है, कोई सारा शरीर पे लिखाता है। वो भी बहुत हिम्मत की बात है कि सिर पर लिखा है। वो पुराने जमाने में लिखवाए, पुराने जमाने में तो वो मशीन भी नहीं था जो मशीन अभी हल्का हो। नहीं, हम कोई मशीन का उपयोग नहीं करते, केवल सुई, 2 सुई बांध करके ब्लड का सर्कुलेशन तक चुभाते हैं उसको सुई को। थोड़ा सेवा हवा घास लग गया। ठीक है बाबा जी, आप आराम से बैठे, कोई रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबा जी, एक अब मैं आपसे मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ, है
सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये कितने सालों से मतलब ये प्रथा चलती आ रही है? ये हमारा करीब 150 से 200 साल हो गया। थोड़ा तेज बोलेगा, आवाज रिकॉर्ड नहीं हो, मेरे पास माइक नहीं है वो। ये हमारा करीब 150 से 200 वर्ष हो गया। 200 पहले से 200 वर्ष पहले से चलते आ रहा है। करीब सबसे पहले इसका शुरुआत तो लोगों के जैसे मान्यताएं हैं कि करीब 1800 दशक से है। अच्छा। लेकिन 1875 होने जा रहा है हमारा ये राम नाम का लिखाना गाना बजना। अच्छा, तो मतलब इसमें जो ये दादा जो किए हुए हैं, इनके पिताजी भी किए थे कि ये पहली पीढ़ी है? हाँ, नहीं, इनके पिताजी, उनके पिताजी, हमारे पिताजी, अच्छा, उनके पिताजी, अच्छा, उनके पिताजी किए रहे। लेकिन ये केवल करने से नहीं होता, ये सारे चीजें फॉलो करने पड़ते हैं। आस्था की मतलब खान पान में शुद्ध सात्विकी, हाँ, किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन न करें, भोजन में केवल शाकाहार लें, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा न करें, जहाँ तक हो सके सदा सत्य बोलें और अपना जीवन उपार्जन करके अपने मेहनत की कमाई खाएं। ओके, तो ये मुझे बताइए कि इसका कोई मतलब रीजन था कि आप बाबा जी मतलब ऐसे इनके जो पीढ़ी जो पूर्वज आपके हैं, मतलब ऐसा कोई रीजन था क्या कि आपने अचानक मतलब ऐसा किया कि हाँ अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे ताव आ रहा है ऐसा कुछ जाति पाति को लेकर, हाँ मुझे राम जी को पूजा करने नहीं दे रहे? क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने ऐसा मुझे बताया। नहीं, पहले की बात है, वो तो बताते हैं पूर्वज के लोग। अच्छा, कि पहले राम नाम भजने नहीं दिया जाता था, राम नाम जपने की लोगों की आजादी नहीं थी। अब पहले क्या जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण आश्रम पहले था। अच्छा, तो उसके हिसाब से इन लोगों के ऊपर मुकदमा दायर भी किया गया था। अच्छा, मतलब जो ऊपर वर्ण के जो लोग हैं, इन लोगों पर है ना? अच्छा, कि आप हमारे राम को नहीं जप सकते, ओहो, ये राम हमारे अपवित्र हो जाएंगे आप लोगों के जपने से। अच्छा, तो हमारे राम नामियों ने कहा कि वो भगवान ही क्या। और वैसे भी जो राम जी जो हैं वो तो सबके साथ बैठे थे, और सबसे ज्यादा तो राम वनवासी के साथ ही बैठे थे वो, क्योंकि आप लोग को आदिवासी तो बोला नहीं कि आप लोग को तो राम वनवासी बोला गया रामायण में। क्योंकि मैं और भी ज्यादा आदिवासियों से मिला हूँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि रामायण में उन्हें राम वनवासी बोला गया, ये वनवासी बोला गया, वन में रहने वाले वनवासी। वो तो ठीक है, लेकिन जब इसका रीजन का जैसे पूछे, उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो राम, हाँ, किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस राम को नहीं जपते हैं। और क्या, हम ब्रह्म राम को जपते हैं, जो आप में बसा है, हम में बसा है, वृक्ष में, पहाड़ में, पर्वत में, चर अचर सचराचर में जो बसा हुआ है, उस राम नाम का, निर्गुण राम ब्रह्म राम का नाम जपते हैं। अच्छा, तो फिर मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि भाई ये तुम्हारे राम को नहीं जप रहे हैं जो अपवित्र होता है। अच्छा, जो राम अपवित्र होता है हम उस राम को नहीं जप रहे हैं, जो ब्रह्म राम को जप रहे हैं, जो सब में बसा है, सचराचर में, चींटी से लेकर हाथी तक। ओहो, मतलब इस तरीके से आपने उनको मूर्ख बनाया, पर आपका मकसद था उन्हीं वही राम को याद करना। हाँ, मतलब ये है कि भाई वो राम उसमें भी बसा है। हाँ, वो तो है, तभी तो राम ने वो किया। हम कैसे कहें, हम तो कह रहे हैं कि जहाँ तक हमारा मन जाता है, दृश्य जाता है, सब में राम बसा है, वृक्षों में, पहाड़ में, पर्वत में, चींटी से लेकर हाथी तक। तो हम कैसे कहें कि हम उस राम में वो राम नहीं है? ये तो है। तो फिर तो बाबा जी जब आप इसे गुदवाए होंगे सिर वगैरह में, हाथ वगैरह में, तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा बाबा जी? दर्द नहीं हुआ है, प्रेम में आंसू भी आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो इसे प्रेम में लग गया है, तो क्या पीड़ा का दर्द गम होगा पूरा। बाबा जी आपके यहाँ आँख तक मतलब ये बिल्कुल, वो तो चुभता है, कलम सुई चुभेगा तो वहाँ से पहुँच जाएगा वो। फिर भी कितने साल हो गए बाबा जी? कब साल हो गए? कितने साल हो गए होगा लिखा है? के भजन ये गोदाई की वो कितने साल हो गए? इनको करीब 30 साल हो रहा है। हाँ, 30 साल। हाँ। और अभी उम्र क्या है इनकी? इनकी उम्र अभी 75। ओ, मतलब कि 35 की उम्र में, 40 की उम्र में। ओह बाबा जी, ये बहुत दर्द है।
मुझे आपको देख के मुझे दर्द हो रहा है, सही कह रहा हूँ, मुझे इनको देख के मतलब दर्द हो रहा है कि हम लोग अपने आप को कोई महान या गुरु या कुछ हम बड़े ऐसा हम नहीं मानते ना समझते। मतलब आपके अंदर लालच नहीं है ना, ये ऐसे करते जिनके अंदर लालच होता है। हमें कोई भजन करवाने के लिए बुलाता है, अच्छा। तो सामने वाले बोलते हैं कि महाराज कितना लोग हैं, हम बोलते हैं हम वो राम कथावाचक नहीं है, श्रीमद् भागवत कथावाचक नहीं है जो ठेका लेकर के कथा कहने जाते हैं। हम तो क्या है, बस भोजन दे दीजिए जो हम लेते हैं शुद्ध शाकाहार, हमारा आने जाने का व्यवस्था करा दीजिए बस। लेकिन क्या है ना कि पैसा जो आज का आधार है, नहीं मानते आप? पैसा आधार तो है, तुलसी जग में तो वो है एक नाम एक दाम, एक सुधारे मोक्ष को एक सुधारे काम। दाम को तो ईश्वर की बराबर का तुलना दिया गया है। तुलसी जग में दो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में दो चीज है। अच्छा। एक राम नाम का नाम है और दूसरा दाम है, दाम माने पैसा। पैसा तो जितना नाम का महत्व उतना दाम का महत्व। एक सुधारे मोक्ष को तो एक सुधारे काम। पैसा के बिना कुछ होता नहीं है, पैसा के बिना कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा बिना आप भी यहाँ नहीं आ सकते, खाने के लिए पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, ये तो है। तो पैसे का महत्व हम कैसे कमाते। हाँ लेकिन तो ये बताइए, मतलब ये कौन सी पीढ़ी है जो बाबा जी करवाएं? ये अभी इनकी 5वीं पीढ़ी हो गई। 5वीं पीढ़ी हो गई और आप 6वीं पीढ़ी है। हाँ। मतलब आप भी ऐसा करवाएंगे? हाँ। कि ये विलुप्त हो जाएगा इनके साथ? विलुप्त कैसे होगा, नाम विलुप्त नहीं होगा दुनिया में। नहीं, राम नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे राम की नाम ही तो है, हम जो लिख रहे हैं, गा रहे हैं, बज रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम अभी शुरू किए हैं, तो कहाँ से नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर जो आएंगे आपसे मिलने आएंगे, जाहिर सी बात है कि जैसे बाबा जी ने नाम लिखाया है यहाँ पे अपने उस पे शरीर पे, इसे वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब अगर आप इस ऐसे ट्रेडिशन को अगर फॉलो करेंगे तो शायद आपको भी लोग और भी देखना, क्योंकि लोग ये आएंगे अरे पूरे शरीर पर राम राम लिखवाए हुए हैं। लिखा रहे हैं, हम भी लिखा रहे हैं, अभी शुरुआत की है। जैसे कि हमने बताया ना अपने इधर से, अभी इधर भी लिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये अभी अच्छा ऊपर आएगा पूरे सारे शरीर में। चलिए, लेकिन मतलब ये है इसका कम होने का मतलब कि आपको कहीं से मतलब मैं बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। देखिए एक मेन है, क्योंकि अगर देखिए खाने के लिए आपके पास, किसान के पास खाने के लिए कमी नहीं, कमी पैसे की कम होती है जब आपको बच्चे को पढ़ाना हो, जब आपके बच्चे को जैसे कुछ बीमारी हो गया आपको, तो वो नहीं है ना। तो मतलब ऐसा आप कहना चाहते हैं कि ऐसे कम्युनिटी को जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, या फिर उनको किसी कैटेगरी में जॉब देनी चाहिए। मतलब कि जो ट्रेडिशन के साथ इसी, जैसे अगर आपने इस तरीके से लिखवा लिया अपने शरीर पर, तो गवर्नमेंट को बैन नहीं करना चाहिए किसी भी सरकारी नौकरी में। आप इस तरीके से आ सकते हैं, है ना। खास करके सुरक्षा विभाग में बैन है, इसलिए अब आज के बच्चे नहीं ले रहे हैं। इस शरीर में कोई भी टेटी हो तो हाँ, सुरक्षा विभाग में तो उसका तो अलग मैटर, लेकिन ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट वो हैं जहाँ आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं राजस्थान में था, तो राजस्थान में क्या है कि मूंछ का प्रतियोगिता होता है, तो उनको राजस्थान सरकार की तरफ से गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है। और बड़े बड़े मूंछ, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो है उसकी, वो बड़े बड़े मूंछ रखते हैं, खूब बड़े, मतलब इतना मेरा हाथ देख रहे हैं ना, इतना बड़ा, मतलब बड़े बड़े मूंछ रखते हैं वो। और उनके हर साल प्रतियोगिता होता है, मैं उस प्रतियोगिता में गया हुआ था। और उनको गवर्नमेंट जॉब में जाने से कोई नहीं रोकता है। क्यों नहीं रोकता है? वहाँ के लोग समझते हैं कि मूंछ जो है वो राजस्थानियों की शान है। इसीलिए अब जैसे आपका जो, आपकी कम्युनिटी के लिए ये जो इस तरीके से बाबा जी जो करवाए हैं, ये शान है, जो आप लिख रहे हैं ये आपके लिए शान है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई सेंट्रल नहीं दिख रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाए जाते हैं। अगर बाई चांस आप योगी के राज्य में तो तुम्हें योगी कहता, अगर बाई चांस अब मैं आप राजस्थान में होता तो मैं अशोक गहलोत को कहता, या उस वक्त की जो भी सरकार हो। तो मतलब आपको इस तरीके की एक मतलब कुछ जॉब ऐसी मतलब देना चाहिए आपकी। हम तो ये चाह रहे हैं कि आज से 100 साल पहले हाँ, हमारे इस रामनामी कम्युनिटी करीब 10 लाख से ऊपर थे। अच्छा, 10 लाख लोग राम नाम लिखाए थे। अच्छा, कम्युनिटी का क्या रामनवमी? छत्तीसगढ़ रामनामी राम भजन संस्था, इसको छत्तीसगढ़ रामनामी कम्युनिटी बोलते हैं। नहीं, रामनामी समुदाय। अच्छा, रामनामी हिंदी में रामनामी समुदाय। अच्छा। मतलब जो राम का नाम का जाप करे, स्मरण करे, और ये जो नियम है, हाँ, हम खास करके अपने कर्म पे आधारित है।
ये राम नाम कोई राम नाम, ये कोई जाति बंधन नहीं है, ये एक विचारधारा है। विचारधारा। जब आप राम राम नाम लिखाएंगे, सामने वाला समझ जाए कि ये खान पान से शुद्ध है, रहन सहन से शुद्ध है, भोजन में शाकाहार लेता है, सदा सत्य बोलता है, ये मतलब इसका एक परिचायक है, पर्यायवाची है। जैसे हमारे शरीर में राम राम नाम लिखा है ना, तो ये चीज आजकल के लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जिह्वा के स्वाद को नहीं काट पा रहे हैं, वो मांस खाना चाह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपने शरीर को निखारना चाह रहे हैं। छोटा सा दाग हो जाए किसी के शरीर में तो दुनिया भर के क्रीम पाउडर लगाते तो बराबर करते हैं, यहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी करवाने भी लगे। अरे मैं खुद धूप पे निकलता तो सनी स्किन लगाता हूँ, काला न हो जाओ। तो मतलब हम अपने शरीर को राम राम नाम दिखा करके एक प्रकार का कालीमा दिख रहा है सामने, हम तो अपने लिए इसको हम अपना शोभा बढ़ा रहे हैं। और क्या, क्योंकि भक्ति तुम्हारी तजाओ नहीं, कोटि विघ्न किन होय, सुत बनिता धन धाम सभा, संग चले नहीं कोई। ये कोई साथ में नहीं जाएगा, न ये शरीर जाएगा, न स्त्री जाएगा, न पुत्र जाएगा, न ये धन जाएगा, जाएगा तो केवल नाम जाएगा। और जीवन की पीड़ा भी तो इसी के दौरान है। हाँ। बाकी आगे और पीछे तो कुछ एहसास ही नहीं होता है। हाँ। लेकिन काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता। क्या हम कर रहे हैं? वो सुबह उठते थे अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आज के बच्चे तो हाय डैडी, हाय मॉम, क्या है ये बात तो ये करनी है। भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसे होनी चाहिए? आजकल तो एक छोटी सी पद 2 रुपए के लिए भाई को भाई मार रहा है, वो पूरे विश्व के राज के लिए वो सामने वाले दे रहा है, फिर भी उसको नहीं ले रहा है। पूछना चाहता हूँ क्या, तो जब ये आप लोगों को राम नाम लेने से मना किया जा रहा था, आपके दादा दादी तो कहानी सुनाए होंगे इसके बात पर, है ना? तो मतलब क्या मतलब ब्राह्मणों की तरह, क्षत्रियों की तरह ऐसा कुछ किया गया था? अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय, मतलब उच्च कोटि के जो लोग थे, जो मतलब मठ में मंदिर में रहते थे, तो आपको आने नहीं देते होंगे, है ना? उस समय बतलाते हैं, अभी की बात नहीं है, अभी तो सब जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह सब जा रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी विशेष स्थान पर राम को ढूंढने नहीं जाते। भगवान किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च में भगवान को नहीं मिलते। भगवान सब जगह है, कण कण में बसा है। ये तो है, उस राम राम को जपते हैं। और नहीं ये सब आडम्बर है। आडम ईश्वर निराकार निर्लेप और एक रस है। अगर यह बात सच है तो ये सब झमेला अवश्य है। अजब हैरान हूँ भगवान, क्यों कर तुझे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं आवाहन किस तरह, करूं आवाहन किस तरह कि तुम मौजूद हो हर जहां। निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। भगवान तो सब जगह है, और क्या, अगर हम उसको घंटी बजा रहे हैं तो बुला रहे हैं आइए, तो एक हमारा आडंबर है। लगाना भोग तुमको एक अपमान करना है, लगाना भोग तुमको एक अपमान करना है। खिलाता है सारे जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो राम दुनिया को खिला रहा है उसको हमें क्या खिलाने की जरूरत है, जैसे भूख लगाते हैं। और तुम्हारे ज्योति से रोशन है सूर्य चंद्र और तारे। हमारे उसके मतलब राम राम के प्रति, राम राम के प्रति। हे राम राम, तुम्हारे ज्योति से रोशन है सूर्य चंद्र और तारे। महा अंधेरे है मुझ में अगर तुझे दीपक दिखाऊं मैं। जो शाम को दीपक दिखाते हैं और जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, केवल राम राम जपते हैं, लेकिन कर्म को सर्वोपरि माना गया है। आप राम जैसे कुछ कर्म कीजिए, तो संतोष कीजिए, धीरज रखिए, राम नाम को जपिए। हर प्राणी में, मानव मात्र प्राणी में, हर जीव पर दया रखिए, किसी की हत्या ना कीजिए, तो मांसाहार बंद कीजिए, तब आपको राम राम की भक्ति मिलेगी। इस तरह से हम राम राम को मानते हैं। तो आप लोग मतलब क्या कहते हैं, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते? अगरबत्ती जलाना, धूपबत्ती जलाना बिल्कुल? अगरबत्ती जला देते हैं रामायण के पास, वो एक वातावरण को शुद्ध करके, थोड़ा सा जैसे 10-20 बैठे। धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं ना? कोई जरूरत, खाली वो दीपक। हम अगरबत्ती भी जला सकते हैं, धूप भी जला सकते हैं, प्रतिबंध नहीं है। हाँ। लेकिन अगर धूप नहीं जलाओगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, दीपक नहीं जलाओगे, घंटी नहीं बजाओगे, तो भगवान नहीं पसंद होगा। ऐसा नहीं करते, समझ रहे हैं? हम किसी को घृणा भी नहीं करते या किसी का अपमान भी नहीं करते, किसी भी धर्म या कोई भी मान रहे हैं उसको भी हम गलत नहीं समझते। आपसे एक प्रश्न है बाबा जी। तो
अच्छा, जब आपने ये पूरा गुदवाया था अपने सिर पे, तो उस वक्त क्या ब्राह्मण या कुछ वर्ण समाज कुछ कुछ नहीं पूछे, अब की बात नहीं है, रोक टोक कुछ भी नहीं? अभी कुछ नहीं, अब तो स्वतंत्रता है। नहीं अब नहीं, जब ये 30 साल पहले जब नहीं, उस वक्त अभी हमारे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद कुछ नहीं। उससे पहले की बात है, जो हमारे दादा परदादा की बात है, जब इनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। अच्छा, मुकदमा कर दिया गया था? भी जबलपुर में किया गया कि ये हमारे राम को जप रहे हैं, हमारे दशरथ पुत्र राम को जप रहे हैं, हमारा राम अपवित्र हो जा रहा है। मतलब इन पर कि इनके पापा पर? हमारे और पूर्वज पर, और 2, 3, 4 पीढ़ी। अच्छा, वो ये कहानी आपके पापा वगैरह सुनाते होंगे? हाँ। इनको सुनाया, फिर आपको सुनाया? तो उन्होंने अच्छा, उन्होंने कहा, जब मजिस्ट्रेट बुलाया, उस समय शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हाँ, तो हमें बुलाया गया, हमारे पूर्वजों को बुलाया, तो बोले कि भाई क्यों तुम इसके राम को जप रहे हो, दशरथ पुत्र राम को। मतलब आपने ब्रह्म राम कहा कि हम ब्रह्म राम को पूज रहे हैं? उनको मतलब उन्होंने प्रश्न किया। अच्छा। तो ये लोग बोले, अरे जो राम अगर किसी के जपने से अपवित्र होता है, तो हम उस राम को नहीं जप रहे हैं, हम तो ब्रह्म राम को जप रहे हैं, निर्गुण राम। उस दिन से मजिस्ट्रेट ने फिर इन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया, इनके पक्ष में जीत हासिल कर दिया। ये तुम्हारे दशरथ पुत्र राम को ये नहीं जप रहे हैं, ये ब्रह्म राम को जप रहे हैं। मान लो आपने मूर्ख बना दिया। हाँ, अब जब से इन लोग फिर राम नाम जपना गाना बजना शुरू किया। हाँ। उसके बाद जो क्षेत्रीय राजा थे, दीवान साहब, वो हमारे मुकुट को आग में डाल देते थे। अच्छा, हमारे कपड़ों को आग में डाल देते थे। फिर हमने शरीर में लिखाना चालू किया, अब कैसे करो। अच्छा, वो कारण था शरीर में लिखवाने का। और बताएं कि हमारे लोग जो ब्रिटिश शासन के लोग थे, वो लोग गांव-गांव में कर वसूलते थे। तो जिस समय अकाल पड़ जाता था, पहले तो बोर का साधन नहीं, तो ये लोग कर यानी कि टैक्स नहीं दे पाते थे। अच्छा, तब उन्होंने विद्रोह करके गांव में प्रताड़ित करते थे। तो हमारे लोगों ने उनके ब्रिटिश के बहुत सैनिकों को भी हराया। अच्छा, हमारे बहुत लोग शहीद भी हुए, जो आपके कौम के जो लोग हैं। हाँ, राम नामी। हाँ, हम शहीद भी हुए हमारे लोग, बहुत सारे। और इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया हमारे लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे आपसे कि मतलब बाबा जी, अभी तो धर्म परिवर्तन उतना हो नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसा बहुत जगह उस समय राजतंत्र था, तो दबाव पूर्ण मतलब धर्म परिवर्तन कराते थे। अच्छा, तो हम लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमारे कुछ लोग जो बुजुर्ग थे, उसको मार करके पीट करके धर्म परिवर्तन कराते। तो वो लोग कहा कि हमको धर्म परिवर्तन मत करवाइए, हम मांस नहीं खा सकते, चाहे वो किसी का भी हो, हम मांस नहीं खा सकते। अब इसमें अभी हिंदू धर्म वाले क्या कर रहे हैं, हम बकरी का, मुर्गा का मांस तो खा सकते हैं, लेकिन गौ का नहीं खा सकते। लेकिन कबीरदास जी ने क्या कहा, मांस सब एक है, क्या हरिना क्या गाय। सही है, मांस तो सब एक है, ठीक है। तो उस समय हमारे लोगों ने कहा कि हम आपके छोटे मोटे काम कर लेंगे, हम आपको अन्न उपजा कर भोजन करवाएंगे, हम आपके कपड़े धो लेंगे, हम आपके बाल बना लेंगे, हम आपके गंदगी साफ कर लेंगे। लेकिन इसलिए हम लोगों को नीच माना गया। और दूसरी बात, कुछ लोग जो सामने लड़े, हम नहीं करेंगे, उसको मार दिया। और कुछ हमारे लोग उधर से इधर आ गए, हम लोग पंजाब से हैं, नरनौल से। कुछ हमारे लोग पंजाबी हैं। हाँ, उधर से हम लोग फिर इधर आ गए, हमारे पूर्वज के लोग। अच्छा। भाग करके हमारे पहले जनेऊ पहनते थे, देखो अभी भी पहने जनेऊ। हाँ, ये तो जनेऊ तो पहने बाबा जी। और हमारे लोग राम नाम रूपी जनेऊ नहीं पहनते, उसको भी त्याग दिए। तो उसको छिपा करके चंदन लगाते थे पहले हमारे लोग, तो चंदन को मिटा दिए, जनेऊ को मिटा दिए, और क्योंकि जान बचाना था। हमारे पूर्वज के लोग बोले कि बेटा ये सब बंद कर दो, और इधर आए। इधर आकर के हम लोग शूद्र बन गए। हाँ, शूद्र की कैटेगरी, छोटे जात बन गए। वही मान, पहले आप थे नहीं ऐसा ना, हम तो उनके वंशज हैं, सूर्यवंश के वंशज हैं। अच्छा, पहले हम लोग सूर्यवंशी का है, हमारे लोग राज किए हैं, पहले हमारा ही राज्य था। अच्छा, इधर। लेकिन यही जब दूसरे दबाव बढ़ने लगा और हम लोग ऊपर बहुत प्रताड़ित किया गया, तब हमने अपना वो जो सारा धर्म कर्म था उसको त्याग करके फिर अब जब स्वतंत्र हुआ, तब से हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। तब से फिर हम लोग खूब राम नाम जैसा भी करें। मतलब उसके बाद कोई ब्राह्मण, कोई ऊंची जाति वाली कभी आप पर अटैक या कभी आप पर उसके बाद से नहीं हुए? मतलब कि आजाद होने के बाद, स्वतंत्रता देने के बाद हमें अटैक तो नहीं किया गया। हाँ, परंतु गांव देहात में
जहाँ छुआछूत उस वक्त तो मानते ही होंगे। गांव देहात में जैसे जातिवाद वाला प्रथा तो कायम ही है। हाँ अभी भी है। जाति के लोग जाति में शादी करते हैं। आप हमसे शादी नहीं कर रहे हैं, जो उसने छोटा बड़ा वर्ण आश्रम बताया उसके अनुसार तो है, लेकिन हम रामनामी जातिवाद को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमारे में ब्राह्मण भी राम राम नाम लिखाए रहे ग्राम उलखर से। अच्छा। पूरे सारे शरीर में क्षत्रिय भी राम राम नाम लिखा है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं, केवल ये फॉलो करने की आप शुद्ध सात्विकी हो, भोजन में शाकाहार लें, तब आप नामी बन सकते हैं। आप किसी भी जाति वर्ण से। और नहीं तो हम अगर ब्राह्मण मांस खाता है, शराब पीता है, तो उसके हम पानी नहीं पीते, उसके यहाँ जाते नहीं, उसको राम राम नहीं लिख सकते, और राम नामी नहीं है। और अगर चाहे वो गंदा काम करने वाला क्यों हो, जिसे आप छोटी जाति कह रहे हैं, वो नीच क्यों ना हो, लेकिन वो नीच नहीं है। हमारे भाषा में उसको नीच नहीं कहते। भाई जो चीज आपको गाय पाल कर दूध खिला रहा है, घी खिला रहा है, पूजा पाठ के लिए घी संपन्न कराया जा रहा है, खेतों में अन्न उपजा रहा है आपके लिए। पहले तो सिल्वर बर्तन था नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाते रहे हमारे पूर्वज कुम्हार लोग। अच्छा। हमारे पूर्वज ये कपड़े हम किसी के अधीन नहीं थे, हम अपने हमारे पूर्वज कपड़ा बीनते रहे। आज भी हमारे वो औजार है, मतलब जो हम कपास जगाते अपने जमीन खेतों में। अच्छा। कपास से हम धागा बनाते, उसको फिर कपड़ा बुनते, मतलब हम सारे आत्मनिर्भर लोग हैं। बाबा जी रोइए मत बाबा जी, बाबा जी प्रेम में रो। तो ये बात है, हम आत्मनिर्भर लोग हैं, हम किसी के अधीन रहने वाले में से नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाते, ये नीम की पत्ती के साबुन बना लेते, खेतों में मूंगफली तिल्ली का तेल उगा लेते, सारा चीज हम किसी के अधीन नहीं। केवल नमक का इस्तेमाल हम मार्केट से करते थे। तो हम कैसे नीच हुए भाई, जब हम आपको अन्न उपजा कर दे रहे हैं, आपके लिए कपड़ा बुन कर दे रहे हैं, आपके लिए मिट्टी का बर्तन बना कर दे रहे हैं, आपका बाल बना रहे हैं, आपका कपड़ा धो रहे हैं, और हम नीच हो गए, आप ऊंच हो गए। तो इसलिए हम किसी को ऊंच नीच नहीं मानते। जो मांस खाता है, शराब पीता है, हम उसको उसके हाथ से खाना पीना नहीं करते, उसके यहाँ बेटी रोटी नहीं करते। तो अभी क्या मतलब, अभी कोई जैसे मैं छत्तीसगढ़ में देखा हूँ कि धन परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। देखा जसपुर में गया और इधर हो गया, बस्तर साइड हो गया। तो आप लोग कभी अभी इस दौरान ऐसा दबाव आया है? हमें कोई धर्म परिवर्तन करा नहीं सकता ना, हमारे करा नहीं सकता, लेकिन कभी हाँ कोई लालच तो मिलता है, देते हैं, लेकिन हम लालच में नहीं आते। हम तो अपने शरीर को बलिदान कर दिया है, तो क्या हम पैसे में ऐसे वाले बिकने वाले लोग हैं? हमने अपना सारा शरीर दे रखा है? बाबा जी रोइए मत बाबा जी। अब बाबा जी रो क्यों? आप मुझे ये बताइए रो क्यों रहे आप? मतलब अब क्या बताएं, जहाँ करुणा और पीड़ा होती है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली हम तो थोड़ा समझ बूझ वाले लोग हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन किसी का ऐसा वो होता है, भाव होता है, फीलिंग होता है, जो इस बात को जो हम कह रहे हैं हमारा कहना नहीं है, ये रोना है, ये रोना है। जब वास्तव में अगर कोई राम मानता है, चाहे वो कोई भी जाति वर्ण का हो, हम तो जाति पाति मानते नहीं है, अगर वो वास्तव में राम नामी है, तो दुनिया को किसी को छोटा बड़ा ना कहे, सबको समानता का अधिकार दे और राम नाम का जाप करे। और जहां तक जीव हत्या हमारे देश में हो रहा है, उसको रोका जाए। देश में क्या, पूरे विश्व में उसके रोकने की प्रयास किया जाए। बाबा जी आप बताइए, आप रो क्यों रहे? क्या पीड़ा, क्या करुणा पीड़ा आपने कहा ना, पीड़ा क्या है? ये पीड़ा तो यही बोल रहे हैं सब। अच्छा, जो जानवर कट रहा है इस वजह से? जानवर कट रहा है, लोगों को समानता का अधिकार नहीं है, यही पीड़ा है। हम राम राम जप रहे हैं, लेकिन एक तरफ शासन हमारे ऊपर इतना क्या कहें। अच्छा, इनके सिर पर भी मतलब ऐसे लिखा हुआ है राम नाम, है ना बाबा जी? ओहो, तो बाबा जी मेरे लिए खाने वाने का जुगाड़ हो, मतलब खाना मुझे खिला रहे हैं यहाँ पे। वैसे फ्यूचर में मिलना चाहते हैं इनसे, तो मैं गूगल मैप पे एड्रेस दे दिया, फोटो भी दे दिया हूँ, कभी भी आप इनसे मिल सकते हैं आके। और यूट्यूब पे तो वीडियो मेरा रहेगा। तो अभी जिनसे मैं बात कर रहा था वो इस कम्युनिटी के वो हेड हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर कितने कम्युनिटी में कितने मेंबर है बाबा जी? हाँ मेंबर, हाँ रामनामी, हाँ 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 कितने? यहाँ कम से कम 10-12 हैं। तो अभी मैं इनके घर में था, उनके हेड, अब मैं दूसरे रामनवमी
के घर में जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए। घूमने के लिए।